गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। थोड़ा सा हमने कर लिया था पहले भी कि स्टोमेटा की गार्ड सेल्स कब ओपन होती हैं, मतलब स्टोमेटल पोर कब क्रिएट होता है, जब गार्ड सेल्स आपकी टर्जिड हो जाती है। और जब गार्ड सेल टर्जिडिटी को लॉस कर देती हैं तब क्या होता है, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो टर्जिड होती हैं तो स्टोमेटा ओपन होते हैं और फ्लैसिड हो जाती हैं तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ये हमने देख लिया था। लेकिन ये चीज किस वजह से हो रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है, आज हम स्टडी करेंगे। तो इसके तीन मैकेनिज्म है आपके यहाँ पे। एक तो है गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस थ्योरी। दैट मीन्स प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है उसकी वजह से स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस थ्योरी दी थी स्वेडनर ने इन 1881। सेकेंड थ्योरी है हमारी स्टार्च सुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। दैट मीन्स स्टार्च और सुगर के बीच में इंटरकन्वर्जन होता है। तो ये थ्योरी दी किसने थी, लॉयड ने और सायरे ने। मेन कंट्रीब्यूशन था सायरे का। लॉयड ने बताया था 1908 में और सायरे ने 1926 में। बाद में स्टीवर्ट सेंटिस ने 1964 में इसको मॉडिफाई कर दिया था। और तीसरी थ्योरी आपकी आती है मैलेट और पोटेशियम आयन पंप थ्योरी। ये थ्योरी दी थी बेटा लेविट सेंटिस ने इन 1974। कब दी थी, 1974 में। तो हम एक एक करके इन सारी थ्योरीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस थ्योरी। कौन सी थ्योरी लेते हैं, गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस थ्योरी। तो हमें देखना है कि डे टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में क्या होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग डे टाइम दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होता है, प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। अब लीफ में फोटोसिंथेसिस कौन करता है, एक तो मेसोफिल सेल्स होती हैं, वहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है, और एक आपका गार्ड सेल्स में होता है। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो सुगर प्रोड्यूस होता है। बेटा सुगर जो होता है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है। दैट मीन्स अगर किसी सेल में सुगर की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उस सेल की ऑस्मोटिक एक्टिविटी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। वाटर पोटेंशियल, आप शुगर डाल रहे हो, शुगर ऐड हो रहा है, शुगर की सिंथेसिस हो रही है तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ रही है। दैट मीन्स अब उस सेल में ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर होगी। तो इसका मतलब वो सेल कैसी है, ऑस्मोटिकली एक्टिव है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि शुगर क्या है, ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है। अब क्योंकि शुगर उसको ऑस्मोटिकली एक्टिव बना रहे हैं सेल को, तो क्योंकि उसमें ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर होगी तो सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, सेल के अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर एंडोस्मोसिस होगा, मतलब वाटर की एंट्री होगी। क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ रही है, शुगर आपका बन रहा है, तो ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाता है। तो सेल के अंदर एंडोस्मोसिस होता है, और एंडोस्मोसिस होगा तो गार्ड सेल्स कैसी हो जाएंगी, आपकी टर्जिड हो जाएंगी। और जैसे ही गार्ड सेल टर्जिड होंगी, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है, जैसे ही शुगर प्रोड्यूस होगा स्टोमेटा ओपन होंगे। क्या होंगे, ओपन। ये आपको मेनली ध्यान रखना है। अगर गार्ड सेल्स में शुगर की अक्यूमुलेशन है तो उस केस में गार्ड सेल्स की स्टोमेटा क्या हो जाएंगी, स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपकी गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी। दूसरी तरफ नाइट में देखो, डार्क की अगर हम बात करें तो क्योंकि प्लांट इस दौरान फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो शुगर की प्रोडक्शन तो हो नहीं रही है, तो गार्ड सेल्स क्या करती हैं, शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करती हैं ताकि उसकी स्टोरेज कर ले। अब शुगर तो था ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस, अब उसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है तो गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां पर शुगर बढ़ रहा था तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ रहा था। अब शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो सेल क्या करेगी, एक्सोस्मोसिस करेगी। क्या करेगी, एक्सोस्मोसिस करेगी। और इसकी वजह से गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगी और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में हमने क्या बताया बेटा कि अगर गार्ड सेल्स में शुगर की अक्यूमुलेशन होती है
तो गार्ड सेल्स में एंडोस्मोसिस होगा, इसकी वजह से स्टोमेटल पोर क्रिएट हो जाएगा। और अगर शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, गार्ड सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल एग्जॉस्मोसिस करेंगी और इसकी वजह से गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगी और स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। दैट मीन्स स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। लेकिन बेटा ये शुगर कब प्रोड्यूस हो रहा था, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा था। इसका मतलब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं डे टाइम में, तो स्टोमेटा ओपन है। ध्यान रखना, हम ऐसा ही कहते हैं, डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं, नाइट में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो उसका मैकेनिज्म ये होता है। दूसरी थ्योरी अब आती है स्टार्च और शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है बेटा, सबका पॉइंट ऑफ व्यू तो वही है। सभी क्या थ्योरी क्या कह रही है कि डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होगा, नाइट टाइम में क्लोज होगा, लेकिन सभी ने मैकेनिज्म अलग अलग बताया। ठीक है, लास्ट में सभी क्या करती है, ओपन गार्ड सेल्स तभी होंगी जब वो टर्जिड होंगी। तो एंड में जिसमें ओपनिंग हो रही है उसमें गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ रही है, और जिसमें क्लोजिंग हो रही है उसमें गार्ड सेल टर्जिडिटी को लॉस कर रही है। सभी थ्योरी यही कहती हैं। लेकिन वो टर्जिडिटी किस वजह से आ रही है या टर्जिडिटी किस वजह से लॉस हो रही है, वो सब में वेरी कर रहे हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो, ये थ्योरी क्या कहती है, डे टाइम में क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है और रेस्पिरेशन भी करता है, तो रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 प्रोड्यूस हुआ उसको प्लांट ने फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया। तो गार्ड सेल्स में CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, लो, क्योंकि प्लांट उस CO2 को फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहा है। तो गार्ड सेल्स में CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी। अब CO2 की कंसंट्रेशन जैसे ही लो होगी तो गार्ड सेल्स अपनी pH को इंक्रीज करेंगी। कहां तक इंक्रीज करेंगी, अप टू 7 pH तक चली जाती है, अल्कलाइन pH हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, इट स्टिमुलेट एंजाइम फॉस्फोराइलेज। ये क्या करेगी, फॉस्फोराइलेज एंजाइम को स्टिमुलेट कर देगी। बेटा ध्यान रखना, अगर pH बढ़ती है तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, और फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कराएगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। फिर क्या होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। तो इससे क्या हुआ हमारा कि ग्लूकोज इंक्रीज, ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, तो ग्लूकोज गार्ड सेल्स की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, क्योंकि शुगर है, ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है, तो इसकी वजह से गार्ड सेल्स क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। इसका मतलब गार्ड सेल टर्जिड होगी, और टर्जिड होते ही स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, डे टाइम में फिर से गार्ड सेल टर्जिड हो रही है और स्टोमेटा की ओपनिंग हो रही है। लेकिन ये टर्जिडिटी किस वजह से आ रही है, क्योंकि स्टार्च हाइड्रोलाइज हो रहा है किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। तो अगर स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, तो हमने पहले भी कहा था कि अगर ग्लूकोज हमारे पास है तो वो ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है, तो वो गार्ड सेल्स में स्टोमेटल पोर को क्रिएट कराएगा, उनकी टर्जिडिटी बढ़ाएगा। अब हम देख लेते हैं नाइट में क्या होता है। ये देखो, अब नाइट में क्या होता है, CO2 नाइट में क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, तो रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 रिलीज होती है वो गार्ड सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाती है। इससे क्या होता है, pH ऑफ सेल डिक्रीज होगी। कितना डिक्रीज हो जाएगी, 5 तक। यहाँ इंक्रीज हो रही थी, यहाँ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इससे क्या होता है, इससे जो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट स्टार्च में कन्वर्ट हो गया तो शुगर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। शुगर की अमाउंट क्या होगी, रिड्यूस होगी, जो कि ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस था। तो इसकी वजह से एक्सोस्मोसिस करेगी सेल, क्या करेगी, एक्सोस्मोसिस। और एक्सोस्मोसिस करेगी तो सेल की टर्जिडिटी लॉस हो जाएगी और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं मैलेट और पोटेशियम आयन पंप थ्योरी। कौन सी देखेंगे बेटा, मैलेट और पोटेशियम आयन पंप थ्योरी। बेटा एंड रिजल्ट सभी थ्योरीज में सेम है। डे टाइम में गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होंगे, और नाइट टाइम में गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। सबका मेथड लेकिन अलग अलग है। सबसे पहले देखो, इसमें डे टाइम में क्या होता है, CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो जैसे ही CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, स्टार्च हाइड्रोलिसिस करेगा और क्या बनाएगा, मैलिक एसिड बनाएगा।
अब स्टार्च क्या हो गया, मैलिक एसिड में टूट गया, तो फिर आगे क्या होता है, ये इवेंट होता है आपका गार्ड सेल में। तो मैलिक एसिड फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, मैलेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस में। अब मैलिक एसिड टूट गया, मैलेट आयंस और हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन तो यहां से एक्सट्रूड कर जाता है, बाहर निकल जाता है, बचा क्या, मैलेट आयंस बचे, क्या बचे, मैलेट आयन। अब क्योंकि पॉजिटिव आयन बाहर गए तो ये क्या करता है, सब्सिडियरी सेल्स जो है ना गार्ड सेल्स के एडजेसेंट, उनसे पोटेशियम आयन किस में एंटर करेंगे, गार्ड सेल्स में, मतलब पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स होगा, और पोटेशियम आयन अपने साथ एक नेगेटिव चार्ज का आयन और लेके आएगा, क्लोराइड आयन। तो इससे क्या होगा, गार्ड सेल्स में मैलेट आयंस भी हो गए और पोटेशियम आयन भी आ गया, क्लोराइड आयन भी आ गया। तो पोटेशियम आयन और मैलेट आयन की वजह से गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि आयंस आ रहे, ठीक है, आयंस आ रहे तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब टेंडेंसी ऑफ एंट्री ऑफ वाटर बढ़ रही है, इसलिए गार्ड सेल्स क्या करेंगी, एंडोस्मोसिस करेंगी और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। गार्ड सेल टर्सिड हो जाएंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब ड्यूरिंग नाइट क्या होता है, CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, प्लांट के पास स्ट्रेस कंडीशन आ गई, क्योंकि CO2 क्या होती है, हार्मफुल होती है, नाइट के टाइम पे CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो प्लांट स्ट्रेस हार्मोन की सिक्रीशन करेगा, एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड की सिक्रीशन से क्या करेगा, जो पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स में आ गया था पहले जब स्टोमेटा ओपन हो रहे थे, वो वापस चला जाएगा किसके पास, सब्सिडियरी सेल्स के पास। जैसे ही पोटेशियम आयन सब्सिडियरी सेल्स के पास वापस गया तो आयंस गए, तो हमने पहले बताया था आयंस क्या करते हैं, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आयंस गए तो यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, दैट मीन्स वाटर पोटेंशियल क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। तो उनके जाने की वजह से क्या हो गया बेटा, पीएच ऑफ गार्ड सेल डिक्रीज होगी, और इसकी वजह से गार्ड सेल स्टार्च को दोबारा से सिंथेसाइज कर लेंगी, मतलब मैलेट आयंस जो है उनको मिलाकर के वापस क्या बना देगी, आपका स्टार्च बना देगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्टार्च जो है वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और सेल क्या करेगी, एक्सोस्मोसिस करेगी, और जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर मेन पॉइंट याद करने वाली क्या है कि पोटेशियम आयन का अगर इनफ्लक्स होता है तो गार्ड सेल्स क्या होंगी, टर्जिड हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन। और अगर पोटेशियम आयन इफ्लक्स करते हैं, पोटेशियम आयन वापस चले जाएं, तो गार्ड सेल्स जो है वो अपनी टर्जिडिटी को लॉस कर देंगी, एक्सोस्मोसिस करेंगी, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना बेटा, अगर गार्ड सेल्स में शुगर की अक्यूमुलेशन हो रही है तो भी गार्ड सेल्स जो होंगी ये ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है, तो इसकी वजह से गार्ड सेल्स में वाटर की एंट्री होगी और स्टोमेटा ओपन होंगी। और अगर शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाए तो शुगर की कंसंट्रेशन कम हो रही है, शुगर की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से गार्ड सेल्स एक्सोस्मोसिस करेगी और अपनी टर्जिडिटी को लॉस कर देगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स होता है तो गार्ड सेल्स में एंडोस्मोसिस होगा, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगी और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और अगर ई फ्लक्स होता है पोटेशियम आयन का तो स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होते हैं। हमने पहले भी कहा एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन होता है और एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल क्लोजिंग कराता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थैंक यू बेटा।